हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कंटिन्यू आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे। प्रीवियस क्लास में हमने देखा मैथ्स के जो बेसिक थे वो हमने कंप्लीट किए, चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। आज हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो अपनी सभी नोटबुक ओपन कर लें और नोट्स साथ साथ में बनाते रहें और इसे रिवाइज करते हैं। तो चलिए हम एक्सरसाइज 8.1 की कुछ जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है यहाँ पर, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक्सरसाइज 8.1, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ABC is a right angle triangle, ABC is a triangle at B is equal to 90 degree, in which B is equal to 90 degree, AB is 24 centimeter, AB is 24 centimeter and BC is equal to 7 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Then find the value of sin A cos A, and second one you have to find the value of sin C and cos C. तो सबसे पहले इसमें आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए हमें ट्राइंगल ABC दिया गया है, तो ट्राइंगल ABC हमने ड्रॉ कर दिया और इसका नेम कैसे देना आपको। देखिए एंगल जो B है दैट इज 90 डिग्री, तो आप यहाँ पर B 90 डिग्री, A एंड C कहीं पे भी आप राइट कर सकते हैं। A यहाँ लेना चाहो यहाँ ले सकते हो, यहाँ लेना चाहो यहाँ ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने A ले लिया और यहाँ पर हमने C ले लिया, तो B इज दी 90 डिग्री हो गया हमारे पास में। B यहाँ पर क्या है 90 डिग्री, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का सिंबल होता है। और AB इज 24 सेंटीमीटर, वेयर इज AB इज 24 सेंटीमीटर, BC is equal to 7, BC is equal to 7. We have to find sin A cos A and sin C cos C. तो इस टाइप के हमने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें हाइपोटेनियस 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां से ac स्क्वायर परपेंडिकुलर इसको मान लिया जैसे 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना 576 एंड 7 का स्क्वायर होता है 49। तो यहां से AC कितना आएगा अंडर रूट ये हो गया 625 और 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का। तो AC की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25 सेंटीमीटर। चलिए हमने ये भी राइट कर दिया, ठीक है। AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं और डेली जितना आपको करवाया जा रहा है वो रिवाइज करते रहें, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। साइन A, अब देखिए साइन A की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो अगर हम इसकी वैल्यू यानी ये एंगल A है तो इसके अपोजिट साइड हम क्या लेंगे परपेंडिकुलर। ट्रिग्नोमेट्री का जो रूल पहले बेसिक में हमने पढ़ाया, इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस हो जाएगी और ये साइड क्या हो जाएगी बेस। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो A पर फाइंड कर रहे हैं तो चलिए देखते हैं sin A is the ratio of perpendicular to the hypotenuse. So perpendicular is 7 and hypotenuse is 25. So sin A equal to 7 by 25. Now cos A क्या होता है base upon hypotenuse, तो base क्या है इसमें 24 and hypotenuse कितना है 25. So sin A की जो वैल्यू आई 7 by 25 and cos A is equal to 24 by 25. Now we have to find the sin C and cos C. हमें अब C एंगल पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करना है। देखिए अगर हम C एंगल ले रहे हैं उस दौरान क्या होगा, इसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बनेगी और ये साइड इस पर क्या बनेगी बेस बन जाएगी और हाइपोटेनियस कोई चेंज नहीं होगा। तो इस केस में sin C क्या आएगा, देखिए sin C is the ratio of perpendicular to the hypotenuse. So perpendicular is 24 and hypotenuse is 25 and cos C, और cos C की वैल्यू क्या आ जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है 7 एंड हाइपोटेनियस क्या है इसमें 25। तो इसी टाइप से आप tan A tan C भी फाइंड कर सकते हैं, cot A cot C cosec A cosec C भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर हम tan C फाइंड करना चाहें तो कैसे करेंगे,
परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है 24 एंड बेस क्या है 7। cot c क्या होगा, cot c इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan c, रेसिप्रोकल फॉर्म इज b by p हो जाएगा ना, बेस बाई परपेंडिकुलर 7 by 24, 7 by 24। तो इस टाइप से हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक डायग्राम गिवन है, उस पे बेसिस पर आपको tan p minus cot r की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं tan p minus cot r। जैसे आपको ये डायग्राम गिवन है इस टाइप से, ये एंगल q इज द 90 डिग्री, एंगल r ये है और एंगल p ये है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है। तो आपको यहाँ पर फाइंड tan p minus cot r। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड tan p minus cot r। tan p minus cot r दोनों का tan p और cot r का डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो देखिए इसमें एक अननोन साइड है यहाँ पर QR, तो हमें सबसे पहले हमारे पास तीनों साइड होनी चाहिए, क्योंकि हाइपोटेनियस का यूज यहाँ पर आएगा नहीं tan और cot में, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। तो उस केस में परपेंडिकुलर या ये बनेगा या फिर ये बनेगा, बेस इन दोनों में से एक बन जाएगा। तो हमें हाइपोटेनियस की नीड नहीं है, हमें एक बेस और परपेंडिकुलर की नीड है। उसके लिए हमें QR जो साइड है वो हमें फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं QR कैसे फाइंड करेंगे। वही अगेन पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस इज 13, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 12, लेट कर देते हैं 12 स्क्वायर प्लस बेस इज QR, बेस इज QR, देन 169 इक्वल टू 144 प्लस QR स्क्वायर, 169 माइनस 144 इक्वल टू QR स्क्वायर। तो यहां से आया 25, 25 का इधर रूट कर दिया, QR की वैल्यू क्या आ गई, QR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। QR हमारे पास जो है दैट इज 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दोनों सभी साइड आ गई, तो इस केस में हमें tan p माइनस cot r की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। tan p क्या होगा, सबसे पहले हमें tan p फाइंड करना पड़ेगा। tan p क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और देखिए अगर p हम ले रहे हैं, p पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर रहे हैं, तो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस, और ये क्या होगा बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या लेंगे 5 और बेस क्या लेंगे 12, तो ये क्या बनेगा 5/12। सो tan p की वैल्यू क्या आ गई 5/12। अब हमें cot r की वैल्यू चाहिए। cot r की वैल्यू क्या आएगी, cot r द रेशियो ऑफ बेस टू द परपेंडिकुलर, बेस टू द परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर बेस अगर r ले रहे हैं उस केस में बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, r के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा बेस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी 5/12, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो दोनों की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, तो यहां से क्या आएगा आंसर, देखिए tan p माइनस cot r इज इक्वल टू tan p की वैल्यू 5/12 माइनस cot r की वैल्यू भी 5/12 इज इक्वल टू 0। सो tan p माइनस cot r इक्वल टू 0। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इफ sin a, तो इसका आंसर 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, बुक साथ में रखें, क्वेश्चन देखते जाएं। इफ sin a गिवन क्या है इसमें लिखिए, sin a इज इक्वल टू 3/4, sin a इक्वल टू कैलकुलेट cos a and tan, then calculate cos a and tan। आप डायग्राम ड्रॉ करके भी इसे कर सकते हैं और विदाउट डायग्राम भी आप इसे फाइंड कर सकते हैं। विदाउट डायग्राम आप आइडेंटिटीज का इसमें यूज कर सकते हैं, और डायग्राम से आप बेस, हाइपोटेनियस और उनका रेशियो लेगा। जैसे हम सिंपलेस्ट वे देखते हैं अभी, तो उसके बाद में हम इसको आइडेंटिटीज से भी आगे सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया,
जिसमें एंगल ए इसको ऐड कर दिया, ये बी है और ये सी है। तो रेशियो क्या होता है? देखिए रेशियो ये हम कह सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू दी हाइपोटेन्यूज। हम ये नहीं कहेंगे कि 3 सेंटीमीटर इसकी साइड है, बिकॉज ये हो सकता है कि 4 4 पर जैसे ये 12/16 भी हो सकता है, तब भी रेशियो क्या आएगा? 3/4 आएगा। तो हम यहाँ पर जो साइन ए ले रहे हैं वो रेशियो है किसका? परपेंडिकुलर टू दी हाइपोटेन्यूज जो गिवन है हमें। तो a के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या बनेगा? ये बनेगा परपेंडिकुलर। इसके ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, और ये क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। तो साइड परपेंडिकुलर जो है BC, क्या वो 3 होगा या फिर 3 का मल्टीपल होगा? ठीक है, जैसे कि कोई भी नंबर है जिसे हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो BC इक्वल टू क्या बना? ये 3 के, क्योंकि हमें ओरिजिनल वैल्यू पता नहीं, ये रेशियो है। जैसे हो सकता है कि ये जो BC है, BC अपॉन में AC का जो रेशियो है ये हो सकता है 12/16, तो भी रेशियो क्या आएगा? यहाँ पर 3/4 आएगा। तो हमें ये जो जिस नंबर से डिवाइड कर रखा है वो नंबर हमें पता नहीं है, तो उसको हमने कांस्टेंट k मान लिया। तो लेट BC इज इक्वल टू, यानी परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है? BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। तो BC 3 नहीं बनेगा, 3 इसका रेशियो है ना, 3 इसका पार्ट है, रेशियो 3/4 है। AC 4 सेंटीमीटर नहीं बनेगा, तो इसे हम राइट करेंगे इसकी वैल्यू 3k, और AC की वैल्यू क्या राइट करेंगे? 4k। k इज द कांस्टेंट, k एक कांस्टेंट है जिससे हमने रेशियो बनाने के लिए इसको डिवाइड कर रखा है। तो क्या यहां से हम हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं? कैसे करेंगे? फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखते हैं? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां से हाइपोटेन्यूज क्या है? AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है? 3k का स्क्वायर, एंड बेस क्या है? 4k का स्क्वायर। तो यहां से AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। तो AC कितना आ जाएगा? अंडर रूट 25k स्क्वायर। तो 25k स्क्वायर का आंसर क्या आएगा? वैसे तो प्लस माइनस 5k आता है, लेकिन हम जो डिस्टेंस है उसे हमेशा पॉजिटिव लेंगे। सो AC इज इक्वल टू 5k। AC कितना आ गया? 5k। AC इज इक्वल टू 5। तो क्या हम अब cos A और tan A फाइंड कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। जैसे cos A अगर फाइंड करना है तो cos किसका रेशियो होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये रिवाइज कर लो, P अपॉन में H B। सभी को लर्न हो गया होगा ये। cos A इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? बेस इज 4k। बेस जो AB है, सॉरी बेस, सो दिस वन इज परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अच्छा मिस्टेक कर दी यहां पर है ना, क्योंकि AC ये 5k हमें, हाइपोटेन्यूज ये 4k, ये ऑलरेडी गिवन है और ये हमें फाइंड करना था। ठीक है, इसमें बेस फाइंड करें, बेस फाइंड करें इसमें। तो ये तो हमें गिवन है, ये 4k गिवन है, बिकॉज साइन इज द रेशियो परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज। सो 3k एंड 4k। तो यहाँ पर ये हमें गिवन है 4k, इसको थोड़ा करेक्ट कर लें, और हमें बेस फाइंड करना है, यानी AB फाइंड करना है। ठीक है, इसमें करेक्शन कर लें आप थोड़ा। तो ये कितना हो जाएगा? 4k का स्क्वायर, और इधर AB स्क्वायर, ये हो जाएगा AB स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा सा चेंज कर लें। ये 16k स्क्वायर और माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो 16 में से 9 माइनस किया 7k स्क्वायर, इधर रूट लग जाएगा, उधर से स्क्वायर रिमूव होगा। तो जो AB की वैल्यू आई है, AB इज इक्वल टू k बाहर आ जाएगा क्योंकि इस पे स्क्वायर k√7। AB जो बेस आया दैट इज k√7, k√7। तो यहां पर हमें बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ cos A। cos A की वैल्यू फाइंड करनी। तो देखिए बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है? k√7, और हाइपोटेन्यूज क्या है? 4k। k से k कैंसिल हो, तो ये कितना आ गया? √7 अपॉन में 4, √7 अपॉन में
4। उसी टाइप से नेक्स्ट हमें tan a की वैल्यू फाइंड करनी है। tan a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? tan क्या होता है? द रेशियो परपेंडिकुलर टू द बेस। अच्छा, परपेंडिकुलर टू दी बेस, परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर इज 3k एंड बेस क्या है? k√7। तो k से k कैंसिल हो, तो 3/√7, ये आंसर है। तो यहां से एक और फॉर्मूला हम ड्राइव कर लेते हैं, थोड़ा उसका प्रूव कर लेते हैं, जिससे हमारा आंसर भी चेक हो जाएगा। tan a किसके इक्वल होगा? sin a/cos a, इसके इक्वल होगा। तो यहां से sin a की वैल्यू है 3/4 डिवाइड बाई cos a की वैल्यू है sin a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो cos a की वैल्यू है √7/4। तो यहां से आया 3/4 मल्टीप्लाई 4/√7, तो ये से कैंसिल आउट हो गया 3/√7। और यही वैल्यू किसकी आई है? यही वैल्यू आई है tan की, ये देखो। तो यहां से ये भी प्रूव हो गया कि जो tan थीटा का फॉर्मूला होता है दैट इज sin θ/cos थीटा, sin θ/cos थीटा। आप फॉर्मूले रिवाइज करते रहे बार बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। given that 15 cot a equal to 8, 15 cot a equal to 8 हमें गिवन है क्या क्या है? देखिए 15 cot a equal to 8, थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन। फाइंड द sin a एंड sec a। sin a फाइंड करना है एंड sec a फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए 15 cot a, थोड़ा इसमें मेथड इस टाइप से कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखा है। बाकी ये 15 जो है वो कोट के साथ में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। cot a इक्वल टू 8/15। यस, cot a की ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, और इधर अगर डिवाइड होता तो इधर जाके मल्टीप्लाई होता है ना। तो cot a की वैल्यू क्या आ गई? 18/15। अब आपको पता है कि cot a का जो रेशियो होता है cot a, वो किस किस का रेशियो होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये आया 8/15, ठीक है। तो हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें a बेसिस पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखते हैं। जैसे ये एंगल a है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल b और ये एंगल c। ये अगर इंक्लूड कर लें तो ये परपेंडिकुलर रहेगा, ये हाइपोटेन्यूस, और ये थर्ड वन साइड इज बेस। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि बेस 8 सेंटीमीटर है? देखिए रेशियो और ओरिजिनल वैल्यू में काफी डिफरेंस होता है। हम ऐसे नहीं कह सकते डायरेक्टली कि बेस होगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि रेशियो अगेन आपको लास्ट क्वेश्चन में जैसे बताया कि रेशियो आपको सिंपलीफाई करने के बाद में प्राप्त होता है। जैसे यानी यहाँ पर जैसे 5 से मल्टीप्लाई किया ऊपर, हो सकता है कि ये 40/15 75, 40/75 कैंसिल आउट करने पर 8/15 ही आएगा। तो हम इसको डायरेक्टली हम साइड लेट नहीं कर सकते। तो हम बेस, जो बेस यानी AB जो साइड है, यानी बेस इज AB और परपेंडिकुलर जो है दैट इज BC। तो AB जो साइड है उसको हम लेट करेंगे 8k, k इज द कांस्टेंट, एंड BC जो है उसको क्या लेट करेंगे? 15k, ठीक है। तो इस टाइप से AB की भी हमने वैल्यू पुट की यहाँ पर 8k और परपेंडिकुलर क्या है? 15k। तो यहां से हम हाइपोटेन्यूस फाइंड करेंगे। हाइपोटेन्यूस के लिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? h² = p² + b²। पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होनी चाहिए, इसका स्टेटमेंट भी आपको याद होना चाहिए। इस स्टेटमेंट को हम जब सिमिलरिटी पढ़ेंगे उसमें ड्राइव करेंगे, ठीक है। इस बार तो हटा दिया हालांकि, बट तो भी मैं आपको ड्राइव करवाऊंगा। तो देखिए यहां से हाइपोटेन्यूस क्या है?
AC square. Perpendicular is 15k square and base is 8k square. तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 15 का स्क्वायर कौन बताएगा? 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर होता है 225, यस 225 के स्क्वायर प्लस 18 का 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 एंड k का स्क्वायर k स्क्वायर। तो यहां से AC स्क्वायर इन दोनों को ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा? 4 and 5 9, 4 and 5 9, 2 and 6 8, 289 k स्क्वायर। कितने k स्क्वायर हो गए यहाँ पर? 289। तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लग जाता है? अंडर रूट। और अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट की वैल्यू होती है प्लस माइनस 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का। किसका स्क्वायर होता है? 17। तो प्लस माइनस 17 के स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा? k का। तो ये आंसर आ गया कि हाइपोटेनियस इज इक्वल टू प्लस ले माइनस, प्लस लेंगे लेंथ और लेंथ ऑफ द साइड रिमेन्स इन पॉजिटिव नॉट इन नेगेटिव। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन a। साइन a की वैल्यू क्या होगी? साइन a is equal to the ratio of perpendicular to the hypotenuse. So perpendicular by hypotenuse. And what is the perpendicular? Perpendicular is the BC. So BC by hypotenuse is AC. So BC, value of BC is 15k and value of hypotenuse is 17k. K से K cancel out. So value of sin A is equal to 15 by 70. This one is the final answer. And second one we have to find the value of sec A. So sec A is equal to the, what is the sec A? The ratio of base or base upon में hypotenuse is the cos and hypotenuse to the base is the sec. So what is the hypotenuse? Hypotenuse is AC and base is the AB. So substitute the value of AC and AB. So 17k divided by 8k. So k से k cancel out. यहाँ से sec A की वैल्यू क्या है? Sec A equal to 17 by 8. This one is also the final answer. So sec A is equal to 17 by 8. आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। गिवन sec थीटा इक्वल टू 13 by 12। sec थीटा इज परपेंडिकुलर। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है लेकिन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होता तब तक आप आगे हाई लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ज़्यादा ट्राई करिए, सबसे अच्छे से पहले बेसिक कवर करिए। कॉन्सेप्ट जब क्लियर होंगे तो बड़े क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू 13 by 12। sec थीटा इक्वल टू 13 by 12। स्पीड बढ़ाते हैं, बहुत टाइम हो गया ना। sec थीटा इज 13 by 12। कैलकुलेट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। कैलकुलेट द sin थीटा, हम ऐसे कह सकते हैं sin थीटा फाइंड करें, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec तो ऑलरेडी गिवन है एंड cot थीटा। ये सभी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल किया, राइट, और थीटा सपोज करो कि ये थीटा है, इसको ए बी सी मान लिया, इसको ए बी सी मान लिया। थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, 90 के अपोजिट साइड बेस हो जाएगी, है बेस हो जाएगी, बेस होगी हाइपोटेन्यूज है ना, एच को ए से बना दिया ऐसे, ठीक है। और थर्ड साइड बेस हो जाएगी, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस हो गया ना। एच बेटा ऐसे पैर फैला कर रखा है ना, इसको सीधा कर दो, सीधा ऐसे ना, सीधा ऐसे कर दो ना, सही नहीं लगता ना। तो sec थीटा इक्वल टू 30/12 है। तो sec is the ratio of, yes,
20 इंच ये है। स्टडी करें ध्यान से। सेक इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो होता है सेक? अच्छा किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस का रेशियो। और कोस का रेशियो क्या होता है? b/h। तो सेक का क्या होगा? h/b। यस और नो? सेक इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो क्या ये ओरिजिनल साइड है? जैसे हाइपोटेन्यूज इसमें थीटा ये दिया, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बनेगा BC और बेस बनेगा यहां पर AB। क्या हम डायरेक्टली अगेन वही कॉन्सेप्ट कि BC को हम 13 राइट कर सकते हैं? 13 सेंटीमीटर? नो, हम 13 सेंटीमीटर राइट नहीं करेंगे। हम BC अगर राइट करना चाहते हैं तो हम राइट करेंगे 13 into समथिंग दैट इज कांस्टेंट, राइट? बिकॉज रेशियो ऑब्टेन किया गया सिंपलीफाई करके, राइट? एंड AB इज इक्वल टू 12K है ना? तो BC हमारे पास में आ गया। BC की जो वैल्यू है इज 13K और AB की वैल्यू जो आई है वो 12 है। तो यहां से हम परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। कौन सी थ्योरम? बोधायन थ्योरम। बोधायन थ्योरम कह दो या फिर पाइथागोरस थ्योरम। h² = p² plus b²। हाइपोटेन्यूज इज 13K, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है AC², बातें नहीं, और 12K²। ऑनलाइन क्लास में बातें कर सकते हो आप, है ये बेनिफिट है। तो ये क्या हो गया? 169K²। टीचर ये भी नहीं कह सकता कि बातें नहीं है। AC² प्लस 12K का स्क्वायर लिखना होगा और 144K²। तो यहां से 169K² माइनस 144K² इक्वल टू AC²। तो यहां से इसको माइनस किया तो ये आ जाएगा 25K² इक्वल टू AC²। तो इधर से स्क्वायर हटाया, इधर क्या लग गया? अंडर रूट 25K² की वैल्यू प्लस माइनस 5K। तो AC की वैल्यू आ गई -5K है। माइनस नहीं लगेगा बेटा, प्लस, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा किसमें रहेगी? पॉजिटिव में। अच्छा, बहुत ही जल्द IIT और नीट की फिजिक्स लेकर आ रहा हूं, तो जितने भी स्टूडेंट आपके जानकार हैं उन्हें जल्द से जल्द बताएं। सबसे फर्स्ट चैप्टर उनका यूनिट, डायमेंशन और मेजरमेंट्स भी लेकर आएंगे। तो आई होप आप सभी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, वीडियो को भी शेयर करें साथ साथ में। तो 5K आ गई, ठीक है? तो यहाँ से AC की वैल्यू आ गई, AC इक्वल टू 5K। तो हमारे पास सब वैल्यू आ गई। BC क्या है? हाइपोटेनियस। AB क्या है? बेस। और ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो क्या हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं? यस। तो sin थीटा क्या होता है? sin थीटा इज द रेशियो ऑफ यस बोलिए, sin थीटा इज द रेशियो, बोलेगा कौन? क्लास ऑनलाइन चल रही है। perpendicular to the hypotenuse, so perpendicular is 5K and hypotenuse is 13K। 5K देखा है आपने? 5 है ना? 5K का मतलब 5000 है ना? तो 5/13 K से K कैंसिल आउट, स्पीड बढ़ाते हैं ना, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज द 12K एंड हाइपोटेन्यूज इज द 13K। K से K कैंसिल आउट, K कैंसिल आउट हो गया। और भी बाद में आपका ने tan थीटा फाइंड करना है, ठीक है? बीकानेर आर्टिलरी किस बोलना है? tan theta is the ratio of perpendicular to the base. Perpendicular is the 5K and base is the 12K। K कैंसिल आउट कर दियो, देन 5/12 आ गई। tan थीटा बराबर 5/12, ठीक है? और बाकी कोसेक थाने आगे कोसेक फाइंड करना। देन कोसेक थीटा क्या उल्टा हो गया? कोसेक उल्टा हो गया साइन को। तो इन केस का 1/sin। तो कोसेक साइन को उल्टा कर दियो, साइन आया पड़ेगा ना 5/13। तो कोसेक का यहाँ से कोसेक का 13/5, ठीक है?
और कॉट लास्ट कॉट किंग उल्टो हो गया tan को उल्टो हो गया नहीं देन कॉट के आ जासी कॉट आ जासी tan को उल्टो tan क्या है 5/12 और कॉट आसी 12/5 ये लो सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप फाइंड कर लिया ठीक है। चलो एक हम sec थीटा भी फाइंड करके देख ले वहां पे sec थीटा इज इक्वल टू sec इज द उल्टो ऑफ cos है ना sec इज द उल्टो ऑफ cos तो cos को उल्टो करो cos से 12/13 ठीक है 12/13 इसमें उल्टो क्या होगा 13/12 cos को उल्टो तो 13/12 माने 1.5 हो गया तो करेक्ट हो गया तो ये टाइम थाने यानी इस टाइप से आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मिल जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 if angle A and B if angle A and B are the acute angle and cos A is equal to cos B then find B then show that angle A is equal to angle B given क्या है angle A and B are acute angle दोनों एंगल A और B एक्यूट एंगल साथ में cos A इक्वल टू cos B ये दिया हुआ है देन टू प्रूव ये T ऐसे सीधा लिखना होगा स्टाइलिश नहीं लिखना टू प्रूव एंगल A इक्वल टू एंगल B हमें ये प्रूव करना है हमें कुछ भी डायग्राम इसमें नहीं गिवन है तो हम इसके बेसिस पर हम डायग्राम बना सकते हैं एक्यूट एंगल कौन से होते हैं angles those are between 0 and 90 degree is known as acute angle 0 और 90 के बीच में जिनकी वैल्यू रहेगी उनको कहेंगे एक्यूट एंगल चलो एंगल का टॉपिक आ गया तो थोड़ा एंगल्स के बारे में बता देते हैं 0 डिग्री को 0 एंगल कहते हैं है सर 0 डिग्री को 0 एंगल कहते हैं ना 0 से 90 थोड़ी हिंदी है ना इसको कहते हैं एक्यूट एंगल क्या कहते हैं एक्यूट एंगल 90 डिग्री को कहते हैं राइट एंगल 90 डिग्री को क्या कहते हैं राइट एंगल 90 से 180 के बीच में इसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल 180 डिग्री को कहते हैं स्ट्रेट एंगल क्या कहते हैं स्ट्रेट एंगल 180 टू 360 को कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल क्या कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल 360 डिग्री को कहते हैं कंप्लीट एंगल क्या कहते हैं कंप्लीट एंगल और 360 के बाद में उसके बाद में द सम ऑफ टू एंगल का सम अगर 90 डिग्री है उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और टू एंगल का सम अगर 180 डिग्री है टू एंगल का सम 180 डिग्री है तो उसे कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल टू एंगल का सम अगर 180 है सप्लीमेंट्री एंगल ठीक है आगे बढ़ते हैं हम एंगल का टॉपिक नहीं है बाकी तो भी आपको बता दिया जिसे नोट कर लेना बॉक्स बना लेना अलग से हाईलाइट कर लेना चलिए आगे बढ़ते हैं एंगल ए एंड बी आर द एक्यूट मींस less than 90 or more than 0 so we have drawn a diagram we have drawn a right angle triangle ABC in which ABC ऐसे नहीं लेना क्योंकि A and B एक्यूट एंगल है 90 से कम है 90 के इक्वल नहीं है यहाँ पर A ले लेते हैं यहाँ पर B ले लेते हैं और यहाँ पर C ये नहीं एंगल A और B क्या 90 से कम होंगे यस एंगल A और B दोनों का सम 90 होगा so angle A and B are the complementary angle now cos A equal to cos B है अगर हम A के हिसाब से देखते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज तो cos A की वैल्यू क्या है cos A is the ratio बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज बेस आएगा AC और हाइपोटेन्यूज क्या आएगा AB इक्वेशन फर्स्ट और cos B अगर हम देखते हैं B के रिस्पेक्ट में ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये क्या बन जाएगा बेस
तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है BC और हाइपोटेन्यूज क्या है AB। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या इक्वल हो सकती है, क्योंकि ये ऑलरेडी इक्वल गिवन है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन सेकंड, तो यहां से यानी cos A इक्वल टू cos B हो जाएगा। तो यहां से आ गया AC अपॉन AB इक्वल टू BC अपॉन AB। AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। सो यहां पर क्या आया AC इक्वल टू BC, और AC इक्वल टू BC है यानी ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है। तो ये कौन सा ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल बना आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल जिसमें एनी टू साइड्स इक्वल रहती हैं और उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहते हैं। तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, hence triangle ABC is an isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle. So AC is equal to BC. जो AC साइड है इनके अपोजिट एंगल कौन से होंगे B एंड A, ये भी क्या होंगे AC का अपोजिट एंगल कौन सा होगा B और BC का अपोजिट एंगल A, और यही हमें प्रूव करना है, हैंस प्रूव्ड। तो आज की क्लास में टोटल आपको 6 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे जो 8.1 से रिलेटेड होंगे, और साथ में ही आप डेली प्रैक्टिस करते रहें। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इसी एनर्जी के साथ में आप मेरे साथ में जुड़ेंगे और नोट्स को रिवाइज करते रहेंगे। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।